जब हम इम्प्रूव्ड और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो वहां पे दो वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, पहला है क्लोज बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है ओपन बॉडी लैंग्वेज। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि भाई आखिर ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर एक पर्टिकुलर इंसान क्लोज बॉडी लैंग्वेज या ओपन बॉडी लैंग्वेज में कब कब रहता है या क्यों आखिर वो ऐसा करते हैं। मीन्स उसके आसपास में क्लाइमेट में ऐसा क्या होते रहता है, उसके माइंड में ऐसा क्या चलते रहता है जिसकी वजह से एक इंसान सडनली अपने हाथों को ओपन भी रखता है, मींस ओपन बॉडी लैंग्वेज में रहता है, या वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज में वो रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिटेल में बात करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज के बारे में। देखिए, क्लोज बॉडी लैंग्वेज में एक इंसान कहीं ना कहीं अपने बॉडी के सरफेस एरिया को वो कम करने की कोशिश करते हैं। सी, अगर मैं इस टाइप से करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो देखिए मैं अपने एरिया को, अपने सरफेस एरिया को काफी ज्यादा यहां पे कंस्ट्रिक्ट कर दिया। वही अगर मैं आपसे दोनों हाथों को फ्री रख के बात करता हूं, इस टाइप से अगर मैं बात करता हूं, देखिए मेरा जो सरफेस एरिया है वो काफी बढ़ गया। क्लोज बॉडी लैंग्वेज एक इंसान कई तरीके से करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूं तो दैट इज अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं अपने एक हाथों किया तो वो भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज में, ये भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। अगर मैं ऐसे करके आपसे बात करता हूं या ऐसे खड़ा तो वो भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। अगर मैं दोनों हाथों को ऐसे रख के सामने की तरफ रखता हूं तो वो भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। ये तो थे कुछ बड़े फॉर्म के क्लोज बॉडी लैंग्वेज, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप कई तरह के शटल फॉर्म ऑफ क्लोज बॉडी लैंग्वेज भी आप देखे होंगे। कई सारे लोग आप देखे होंगे कि वो अक्सर अपने किताबों का, अगर बुक्स अगर वो पकड़ के चल रहे हैं तो अपने बुक्स को ऐसे रख के चलते हैं। ये भी एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज का टाइप है। रेस्टों में या पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक प्लेस में कई बार आप इस चीज को अनुभव किए होंगे। कई सारे लोग अगर वहां पे कोई बॉटल है तो उसको अपने सामने में रख के उससे खेलने की कोशिश करते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर बॉटल से खेल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो खेल नहीं रहे होते हैं। वो अपने बॉडी को क्लोज करके वहां रखे होते हैं। कुछ शटल बॉडी लैंग्वेज आप फीमेल्स में भी अनुभव किए होंगे। जनरली अगर वो किसी से बात कर रहे, वन टू वन उनकी बातें हो रही या ग्रुप में बातें हो रही तो दो लोगों के बीच में अपने वो हैंडबैग को वहां पे रख देती है। हैंडबैग को वहां पे रखना या कोई चीजों को रखना, वहां पे बुक्स को भी रखना, वहां पे कॉफी के या चाय को जो मग है उसको भी रखना, ये भी एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज का टाइप है। अपने दोनों लेग को ऐसे क्रॉस करके बैठना, ये भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का एक टाइप है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। अपने दोनों आर्म्स को, पूरे बॉडी को खोल कर रखना ताकि आपका जो सरफेस एरिया है वो काफी बढ़ जाए। इसको बोलते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज। और ज्यादातर स्पीकर और मेंटोर यही आपको बोलते हैं कि हमेशा जब किसी से आप बात कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी को हमेशा ओपन रखना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, अपने बॉडी को हम ओपन क्यों करते हैं, क्लोज क्यों करते हैं। चलिए इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए एक बार हम चलते हैं अपने फ्लैशबैक में, अपने बचपने में। आप इस चीज को सोच के देखिए, जब आप छोटे थे तो उस टाइम जब भी आपको डर लगता रहा होगा या आपको इनसिक्योरिटी फील होता रहा होगा उस टाइम में, तो आप एग्जैक्टली वहां पे क्या करते थे। तो आप ज्यादातर लोग यही पाएंगे कि या तो आप किसी चेयर के अंदर में छुपते थे, या तो आप गद्दे के अंदर में छुपते थे, या तो टेबल के पीछे में छुपते थे, या तो किसी गेट के पीछे में छुप जाते थे, या नहीं तो आप अपने मां के स्कर्ट के अंदर में चले जाते थे। क्योंकि वहां पे एक तो आपको डर लग रहा है और दूसरा आपको इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा है। इसीलिए आप खुद को बचाने के लिए आप किसी चीज का सहारा वहां पे ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप बड़े होते चले जाते हैं, खासकर 6 साल के बाद में, ऐसे आप किसी चीजों के पीछे नहीं छुप सकते। एक तो ये ऑकवर्ड लगता है, आपके मम्मी पापा ही वहां पे आपको डांट देंगे कि ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हो। इसीलिए जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं आगे, तो ये हमारा जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सर्वाइवल जो टैक्टिक्स है, वो कन्वर्ट होते चले जाता है। पहले तो एकदम विजिबल होता था, भाई आपको अगर आपको डर लग रहा है तो आप चेयर के नीचे चले गए, लेकिन आप बड़े होकर थोड़ी चेयर के नीचे चले जाओगे। सोचिए, अगर मैं आज 35 साल का हूं तो अगर मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि चेयर के अंदर में चले जाके छुप जाऊंगा, नहीं पॉसिबल है। मींस ये ऑकवर्ड लगता है और समाज में एक्सेप्टेबल ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो यही जो विजिबल जो टैक्टिक्स होता था खुद को बचाने का, वो एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, जब बच्चा किसी चेयर के अंदर में जा रहा था, गद्दे के नीचे में जा रहा था, दीवार के पीछे में छुप रहा था, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे का उद्देश्य अपने बॉडी को बचाना। और जब कोई आदमी, आप खुद इस चीज को सोच के देखिए, अगर कि चेयर के नीचे में जा रहा है, दीवार के पीछे में जा रहा है, तो दीवार के पीछे में जाके या चेयर के नीचे में जाके आप ऐसे थोड़ी खड़े हो जाकर पूरे अपने बॉडी को फैला के, सीधी सी बात है, अगर वो छुप रहा है तो बिल्कुल इस टाइप से वो छुपने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों छुपने की कोशिश करता है? क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को कम करे, अपने वाइटल्स जो ऑर्गन्स है, ह्यूमन बॉडी में 5 वाइटल्स ऑर्गन होते हैं। हार्ट है आपका, फिर यहाँ पे लंग्स है, किडनी है आपका, फिर लीवर है। इस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इसमें डैमेज हो जाए तो वहां पे इमीडिएटली वहीं पे एक इंसान की जान जा सकता है।
इसीलिए सबकॉन्शियसली हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जब भी हमको डर लगता है, जब भी हम थ्रेटन फील करते हैं, तो सबसे पहला कोशिश हम यही करते हैं अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाने का। वैसे ही जब भी हमको कहीं पे अनकंफर्टेबल लगता है, डरावना वाला जब माहौल होता है, तो सबसे पहले हम वैसा सारी चीजें करते हैं जो हमारी इस वाइटल ऑर्गन्स को बचा ले। सोचिए अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूं तो मैं क्या करने की कोशिश करूं, एग्जैक्टली अपने वाइटल ऑर्गन्स को मैं बचा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हार्ट है, इसके ऊपर में एक लंग है। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं तो मेरे दोनों ऑर्गन्स बच गए। नीचे में आपका स्टमक है। तो ये एक सर्वाइवल टैक्टिक्स होता है, जिसको जब हम बड़े होते हैं तो इसको मोर सोफिस्टिकेटेड रूप में हम यूज करते हैं, ताकि सामने वाला जान ना जाए कि भैया सामने वाला डरा हुआ है। क्योंकि कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या शो नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई मैं डरा हूं। अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो आप उसको ऐसा थोड़ी कि वहां डरेंगे तो आप चेयर के नीचे चले जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। इसीलिए जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं और डरते हैं तो ज्यादातर लोग इंटरव्यू में ऐसे जाके बैठ जाते हैं या अपने बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं। ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप वहां पे डरे हुए हैं। तो चलिए यहां पे फाइनली हम इस चीज को समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है जब हमने बॉडी को क्लोज करके किसी से बात कर रहे होते हैं या इंटरव्यूज दे रहे होते हैं या किसी से मिलने जब हम जाते हैं। तो एक स्टडी कहता है कि जब हम क्लोज बॉडी लैंग्वेज में रहते हैं तो वहां पर हमारे जो ग्रास्पिंग पावर है, किसी चीज को समझने की जो शक्ति है, वो 38% तक कम हो जाता है। अब यहां पर एक और प्रश्न नोट किया जाता है कि जब हम क्लोज बॉडी लैंग्वेज में होते हैं तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी में ऐसा क्या केमिकल चेंजेस होता है जिससे हमारी ग्रास्पिंग पावर वो काफी कम हो जाता है, मींस 38% तक कम हो जाता है। तो सी जब भी आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज रहते हैं तो वहां पे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वही जब आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में होते हैं जिसको हम पावर पोज भी बोलते हैं, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ते चले जाएगा, मींस स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी जो अंदर के पहले तो इम्यूनिटी कम होता है और दूसरा आपका जो स्ट्रेंथ है किसी चीज को सोचने समझने का वो भी रिड्यूस होते चले जाता है। और ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज सेकंड चीज शो करता है कि आप काफी डरे हुए हैं या काफी ज्यादा आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहीं पे आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो क्यों वो डरे हुए इंसान को, इनसिक्योर इंसान को वो सेलेक्ट करना चाहेंगे? जब भी आप किसी से कोई डील करने जाते हैं तो क्यों कोई ऐसे इंसान को सेलेक्ट करना चाहेंगे जो डरे हुए अंदर से और जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं? जब भी आप कोई बड़ा काम करने के लिए जाएंगे तो ऐसे कोई भी आप काम करने जाए, ऐसे इंसान को कोई भी सिलेक्ट करना नहीं चाहेगा या बात करना नहीं चाहेंगे जो डरे हुए अंदर से और जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसीलिए सारे स्पीकर्स और ट्रेनर्स बोलते हैं कि हमेशा अपने बॉडी को ओपन रखें ताकि आप अपना जो बेस्ट है वहां पे दे सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।